इलेक्शन के डे में आपके कारकुनान को अगर उठाया जाता है तो उसकी क्या इतलात ये भी आ रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ मेजोरिटी में जीत जाती है तो फिर जैसे कश्मीर में पेट्रियाट बनाया गया, तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप बागी किया गया, आपने इस चीज़ को रोकने का क्या कोई हिकमत अमली बनाई है? इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन के हवाले से मामलात में आप फ्रंट फुट पे नजर आए, कितने एक्साइटेड हैं इस इलेक्शन के हवाले से? तहरीक इंसाफ जैसे ही ये पार्लियामेंट में आए, 9 मई के जो केसेस हैं उस बुनियाद पे तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। तारीख को अगर देखें तो नजरिया ज़रूरत भी इन्होंने दिया, LFO को भी इन्होंने लीगलाइज किया। एक दिन बाकी है इलेक्शंस का और अली असद मलिक को उठा लिया गया, सियालकोट से अली असगर मुंडा को उठा लिया गया है। तो क्या स्ट्रेटजीज है कि इलेक्शन के डे में आपके कारकुनान को अगर उठाया जाता है तो उसकी क्या? देखें, कारकुनों को तो पिछले 15 दिन से उठाया जा रहा है और कैंडिडेट्स को भी उठाया जा रहा है, आपके सामने ही है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगी। इस वजह से मुश्किल हालात है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त सारा फोकस है हमारा आवाम पे। हमारे का टारगेट है कि कोई 65 से 70% टर्नआउट हो। अगर ये टर्नआउट निकल आता और आवाम निकल आई और अपना गुस्सा उन्होंने अगर निकाला बैलेट बॉक्स पे, तो ये जो जितने प्लान्स हैं इन्होंने बनाए हुए हैं कि जी साड़ी गल हो गई है, वो सारा कुछ फेल हो जाना है। और वो जो वाकई में तहरीक इंसाफ का सुनामी निकलेगा और सारे प्लान, सारी स्ट्रेटजी जो इन्होंने बनाई हुई है, ईवल प्लान्स बनाए हुए, ये सारे बहा के साथ ले जाएगा। इस वजह से वर्कर्स को हमने मोटिवेट किया, सपोर्टर्स को मोटिवेट किया और वोटर को मोटिवेट किया। हमारा मेन टारगेट वोटर है। वोटर को आप हरास भी नहीं कर सकते, ना उनको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोट वो देने जाएंगे तो आप उनको मना नहीं कर सकते। वो जब निकलेगा वोटर तो वो फिर दुनिया देखेगी कि वोटर क्या हशर नशर करता है। इन सब लोगों का जो रियासत के अलाकार बन के एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से किक आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि वोटर जो होगा वो गेम चेंजर होगा इस वक्त। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट से कुछ मुख्तलिफ अदलात हैं उनके उठाए जाने की भी इतलात आ रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का आपका पास क्या मैकेनिज़्म है? देखिए, पोलिंग एजेंट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो पोलिंग एजेंट्स हैं। और हमें ऑलरेडी ये पिछले 10 दिन से पता है कि लिस्टें बनी हुई हैं पोलिंग एजेंट्स की जिनको उन्होंने उठाना है सारे हलकों से। मैं इस हलके की बात कर रहा हूँ, NA 1 to 8 की। तो एक तो हमने उनके जो नाम है वो सीगा राज में रखे हुए हैं। जो पुराने थे वो हम रिपीट नहीं कर रहे, नए लोग हैं, कुछ उनमें पुराने लोग भी हो सकते हैं। और फिर हमारे पास बैकअप प्लान्स भी हैं। वो इस वक्त मैं आपको टीवी पे बता नहीं सकता, अगर मैंने बता दिया तो वो भी गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास प्लान है। हमारे पास माशाल्लाह से इस हल्के में भी लॉयर्स की 200-250 वकला की टीम है, वो इधर मेन ऑफिस में होंगे। जैसे किसी पोलिंग स्टेशन में हमें लगेगा कोई गड़बड़ हो रही है तो यहाँ से लॉयर्स की टीम्स पहुँच जाएंगी। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेट के साथ देखिए, स्टेट के साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं होता। पुलिस उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, हर चीज़ ही उनकी है। हमारे पास सिर्फ अवाम है, वो ही हमारा भरोसा है, उस पर भरोसा रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, अतलात ये भी आ रही हैं कि अगर तहरीक इंसाफ मेजोरिटी में जीत जाती है तो फिर जैसे कश्मीर में पेट्रियाट बनाया गया, तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप बागी किया गया, गिलगित के अंदर बागी किया गया, आपने इस चीज़ को रोकने का क्या कोई हिकमत अमली बनाई है? इस चीज़ के ऊपर कोई गौर हुआ? देखिए, हिकमत अमली बिल्कुल बनी हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बातचीत चल रही है और उसके अलावा, लेकिन हमने ये देखना है कि पहले तो सलमान राजा साहब की पटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि वो PTI के कैंडिडेट हैं। उससे बड़ी हमें उम्मीद है अगर वो अलाउ हो जाती है तो फिर तो दैट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल, सब ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह PTI को। इन केस अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ इशू आता है कि हमारे पास अपनी पार्टी की ऑप्शन नहीं रहती, तो बाकी लोगों से बातचीत चल रही है। अभी फिर नाम नहीं बताऊँगा, फिर वो पता चले वो अख्तर साहब की तरह वो भी गायब हो जाएँ और फिर लड़खड़ाते हुए आएँ और कहें कि मैंने टिकट इशू नहीं किया। लेकिन प्लान्स किए हुए हैं, बैकअप प्लान्स भी किए हुए हैं। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की अवाम पे छोड़ी हुई हैं। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो खान साहब भी कहते हैं, ताकत का जो सरचश्मा है पाकिस्तान के अंदर वो अवाम है। यही मेरा आइन कहता है, यही मेरा कानून कहता है। अवाम जब निकलेगी तो पता चलेगा ताकत जो है वो बंदूक से निकलती है कि अवाम के वोट से निकलती है। इस वक्त सारा मुकाबला ही वोट का और बंदूक का है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जो आइन कहता है, जो मुल्क का कानून कहता है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब आइन हमें दिया था उसमें लिखा था, वो ये लिखा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और जब अवाम के वोट से ही ताकत निकलती है तो वही मुल्क खुशहाल होता है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताकत जो है वो अवाम के वोट से वापस आएगी।
आपको हमने देखा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस के हवाले से मामलात में आप फ्रंट फुट पे नज़र आए, कितने एक्साइटेड हैं इस इलेक्शंस के हवाले से, क्या उम्मीद है इस इलेक्शंस के हवाले से? देखिए मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं ये करूँगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने तो सोचा था मेरा काम सिर्फ कोर्ट की हद तक होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी मेजर लीडरशिप बाहर नहीं आ सकती कैंपेन के लिए, तो खान साहब ने भी मुझे बोला कि लाहौर में कैंपेन देखो आप। तो भी जितना मेरे से हो सका मैं उतने हलकों में गया, मैंने कैंपेन की। मैं तो परेशान हो जाता हूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप वोट मांगने क्यों आए। मतलब मैं 10 लोगों को मिलता हूँ, उसमें से 8 लोग कहते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। तो इंशाल्लाह यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होगी टर्नआउट में और फिर वोटर में। और जहाँ तक देखें स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमारी सारी लीगल बनी हुई हैं, पोस्ट इलेक्शंस भी बनी हुई हैं। जंग जारी रहेगी, वो खान साहब कहते हैं आप तब भी हारते हो जब आप हार मान लेते हो। तो हम हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, जब तक जंग चलती रहेगी हम साथ चलते रहेंगे सिपाही की तरह खान साहब के। आखिर में ये बताइएगा कि एक और प्लान भी सामने आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जैसे ही ये पार्लियामेंट में आए, 9 मई के जो केसेस हैं उस बुनियाद पे तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए और ये इनकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन भी फिर हो सकते हैं। इस हवाले से आइन क्या कहता है कि अगर एक पार्टी की रुकनीत ख़त्म हो जाती है तो क्या वो जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं क्या उनकी भी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी? लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे कि ये सारे जो कैंडिडेट्स जीत के आए ये पीटीआई का पार्ट है। चले हम फ़र्ज़ कर लें ये तहरीक इंसाफ का पार्ट है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन पास करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। फिर वो डिक्लेरेशन 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको असेंट देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है असेंट तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन पास कर दी है वो वॉइड हो जाएगी। इस वजह से इसमें प्रोसेस है पूरा, और ये एक मजाक थोड़ी है कि ये जी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ इसको प्रूव करना है, इस्टेब्लिश करना है। एक वाक़या जो है कोई सडन इरप्शन थी, उसको आप एक पार्टी के साथ उसके डिज़ाइन तो नहीं कह सकते ना कि जी उन्होंने प्लान करके ये किया, सारा कुछ किया। ये तो अभी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये ढूंढ रहे हैं कहीं से मिल जाए कि जी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी आपने हमला करना है। कुछ ऐसा नहीं है, ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन थी। इस वजह से ये करते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सिंबल वाला, मेरे ख्याल से वो सुप्रीम कोर्ट का कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है और तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को देखें हमें जितना नुकसान इस बल्ले के जाने से हुआ है तो ये तो अभी तारीख लिखेगी जितना नुकसान हुआ है। और तारीख फिर जब लिखती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रोल भी लिखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है। ये तो हमें नुकसान हो गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, हम अब भी लड़ रहे हैं, जंग जारी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये वाला तमगा भी लेगी कि पार्टी को भी बैन कर दे, फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट एक गलत फैसले के बाद दूसरा इतना बड़ा गलत फैसला करेगी। तारीख को अगर देखें तो नज़रिया ज़रूरत भी इन्होंने दिया, LFO को भी इन्होंने लीगलाइज़ किया, उसके ज़रिए ने हलफ भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, बल्ले का निशान भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो ये तो कुछ भी कर सकती है, इसका माजी को इतना शानदार नहीं है। हमारे ऊपर तो तोहने दादत लग जाएगी। आप वकील हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट जो है ना, आज से तकरीबन अगर 40-50 साल पहले होती तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है। लेकिन इस तरह गलत फैसले ना जब आवाम का प्रेशर देखते हैं ना, और जब ये देखेंगे कोर्ट्स, ये तो अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम की फेवरेट है, जिसको वो इतना वोट दे रहे हैं, उसके लिए बाहर निकल रहे हैं, तो फिर कोर्ट्स भी देखते हैं कि यार हमने पब्लिक में भी अपनी लेजिटिमेसी कायम करके रखनी है। तो इतना आसान नहीं होता इस तरह का फ़ैसला करने के लिए। सिंबल वाला फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। इवन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बाहर गए हुए थे, वहाँ स्पीच कर रहे थे, उनकी आप स्पीच सुने। उन्होंने कहा जो इस मुल्क में हो रहा है मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता, और इस मुल्क की आवाम जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदले। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लग रहा है कि यहाँ पे जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ नहीं है। इंतहाई, मतलब कि मैं गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन जो परफॉर्मेंस है सुप्रीम कोर्ट की वो काबिल तारीफ़ नहीं है। इस वजह से ये जजेस के माइंड में ये बात है, पब्लिक कंजम्पशन भी कुछ चीज़ होती है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लेजिटिमेसी होती है। ऐसे फैसले करने से पहले देखें 62(1)(f ख़त्म तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सिंबल लेके पूरे मुल्क की 7-8 करोड़ आबादी पे 62(1)(f लगा दिया, उनकी पार्टी नहीं रही। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह के सियासी मुकदमे नहीं सुनने चाहिए और ना इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। जो उनका काम है वो करें,
आइन के इदारे में अपने दायरे में रह के काम करें और इस तरह के फैसले ना करें जिससे इस मुल्क की आवाम का नुकसान हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं वही बात कर रहा हूँ, ताकत का सरचश्मा आपकी आवाम है, कोई इदारा नहीं है, ना कोई शख्स है। जो आवाम चाहेगी, इमरान खान भी नहीं है, जो आवाम चाहेगी वही होगा। अगर आवाम चाहती है ये हमारा लीडर हो, मैं कौन रोकने वाला होता हूँ, कोई इदारा कौन रोकने वाला होता है, कोई फ़र्द वाहिद कौन रोकने वाला होता है। इस वजह से जो आवाम चाहती है उसको रिस्पेक्ट करें। अगर पाकिस्तान में आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, नहीं तो नहीं आनी स्टेबिलिटी।